हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी केमिस्ट्री की सीरीज़ चल रही है और इसमें हम नेम रिएक्शन की बात करते हैं डेली। आज इसका ये लेक्चर नंबर 12 है। आज हम एक नए टॉपिक की बात करेंगे, इसमें नई नेम रिएक्शन के बारे में, जिसका नाम लिखा है, आपको दिख रहा होगा, रॉशिंग विधि। सबसे पहले क्या लिखा है? रॉशिंग विधि। इसके बारे में आज बात करेंगे। और इससे पहले अगर आपने मेरी और इससे पहले मैं वीडियो और भी लेक्चर प्रोवाइड कर चुका हूँ इसके, कम से कम 11 लेक्चर इससे पहले। तो अगर आपने नहीं देखे हैं तो जा कर के आप देख सकते हैं। इसकी चैनल पे प्लेलिस्ट पड़ी है पूरी, उनको भी देखें। और सभी रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, आपके एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं इन सभी रिएक्शन के बारे में। और आज ये रॉशिंग विधि के बारे में बता रहे, ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आप इसको अच्छी तरीके से तैयार करिए, बताएंगे आपको किस तरीके से क्या होती है। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहले तो हम आपको यहाँ पे रीड करके दिखाएंगे क्या लिखा है रॉशिंग विधि में, फिर इसकी रिएक्शन भी करके दिखाएंगे आपको। पढ़ते हैं। चलिए, लिखा है रॉशिंग विधि। औद्योगिक स्तर पर क्लोरोबेंजीन का निर्माण इस विधि के द्वारा ही किया जाता है। यानी कि औद्योगिक स्तर पर मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो भी होता है, सब मतलब इस विधि का ही निर्माण करते हैं। क्लोरोबेंजीन का निर्माण ही इस विधि द्वारा ही किया जाता है। यानी कि क्लोरोबेंजीन अगर हमको बनाना होता है तो इस विधि द्वारा ही हम बनाते हैं। किस विधि से? रॉशिंग विधि से। फिर लिखा है इस विधि में बेंजीन को HCl के साथ गर्म करके O2 गैस प्रवाहित करने पर क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। लिखा है बेंजीन को HCl के साथ गर्म करके। अब आपको रिएक्शन करके दिखाते हैं इसकी किस तरह से है। देखिए, बेंजीन सूत्र पता होगा आपको, C6H5 होता है बेंजीन का, इस तरीके से C6H5 प्लस HCl से क्रिया कराई जाएगी। किससे? लिखा हुआ है बेंजीन को HCl के साथ क्रिया कराएंगे, प्लस कौन सी गैस प्रोवाइड करके? O2 गैस, साथ में O2 गैस, O2 यानी कि ऑक्सीजन। इसकी रिएक्शन होगी, किसका निर्माण होगा? क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। क्लोरोबेंजीन का सूत्र होता है इस तरह से, ये लिखेंगे C6H5Cl। ये बेंजीन का सूत्र होता है और ये साथ में क्लोरीन है, इसका मतलब क्लोरोबेंजीन। C6H5Cl क्लोरोबेंजीन। क्या बचा है मेरे पास? H और O2। तो ये यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ भी 2, तो इसके साथ में ये निकल के वाटर निकलेगा, 2H2O। बाकी ये जो हमने गिनती लिखी, ये रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए लिखी हैं, आपको पहले ही बता चुके हैं। जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो यही बनेगा, C6H5Cl, यानी कि क्लोरोबेंजीन। क्या करा है? बेंजीन को HCl के साथ गर्म करके O2 गैस प्रवाहित करने पर क्लोरोबेंजीन का निर्माण होता है, साथ में जल भी निकलता है। नीचे हमने लिखा है या करके। या का मतलब है इसकी एक और भी विधि है, मतलब जो है इसे करने की, वो किस तरीके से है। देखिए, लिखा हुआ है क्लोरोबेंजीन की जल से क्रिया। अब क्लोरोबेंजीन के में H2O, यानी कि ये जो क्लोरोबेंजीन मिला है हमको, इसकी हम जल से क्रिया कराएंगे। किसकी उपस्थिति में है? लिखा है कॉपर लवण की उपस्थिति में कराने पर, कॉपर लवण की उपस्थिति में कराएंगे तो क्या प्राप्त होता है? फिनॉल प्राप्त होता है। किस तरीके से रिएक्शन होगी ये? देखिए इस तरीके से, पहले उठा लेंगे हम क्लोरोबेंजीन को, लिखा हुआ है C6H5Cl, क्लोरोबेंजीन लिख लिया हमने। किसके साथ क्रिया करानी है? जल से क्रिया, तो H2O लिख गया। किसकी उपस्थिति है? कॉपर लवण की उपस्थिति में। जो हम उपस्थिति दिखाते हैं वो रिएक्शन इसके यहाँ पे दिखाते हैं, Cu लवण की उपस्थिति में कराई जाती है, वो भी गर्म करके कराते हैं। तो यहाँ पे ये गर्म का साइन होता है इस तरह से, छोटा सा आपको अगर त्रिभुज दिख रहा होगा, इस तरीके से गर्म का साइन होता है। गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है? फिनॉल प्राप्त होता है। फिनॉल का सूत्र होता है C6H5OH। आपको पता है ये अल्कोहल ग्रुप होता है और इसको फिनॉल बोलते हैं, C6H5OH। फिनॉल प्राप्त होता है, साथ में इसी के क्या निकलता है? HCl निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये देखिए C6H5 आ गया, यहाँ पे OH है, एक इसका H बचा है और बाकी ये Cl, तो यहाँ आ जाएगा। इस तरह से ये रिएक्शन कंप्लीट होती है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आई होगी।
रिएक्शन। अब बात करेंगे दूसरी नेम रिएक्शन के बारे में। इसको एक बार और पढ़ के बता देते हैं। देखिए लिखा है क्लोरोबेंजीन की जल से क्रिया, क्लोरोबेंजीन की जल से क्रिया कराने पर किसी उपस्थिति में कॉपर लवण की उपस्थिति में गर्म करने पर फिनॉल प्राप्त होता है। तो ये रिएक्शन रॉसिंग विधि थी, दो चरणों में पूर्ण हुई थी, यानी कि आप इसको भी लिखेंगे तब भी सही है। और ये तो मतलब क्लोरोबेंजीन से हमने क्लोरोबेंजीन की पुनः जल से क्रिया कराएंगे तो फिनॉल प्राप्त होता है, वो दिखाई है। वैसे मेन रॉसिंग विधि की रिएक्शन जे ऊपर वाली ही है। ठीक है, तो अब दूसरी रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों ये देखिए दूसरी विधि लिखी हुई है क्यूमिन विधि। अब बात करेंगे हम क्यूमिन विधि के बारे में, किससे कहते हैं क्यूमिन विधि। चलिए रीड करते हैं इसको। लिखा है, मेरे साथ रीड करिए। लिखा है आइसोप्रोपिल बेंजीन को आइसोप्रोपिल बेंजीन को क्यूमिन कहा जाता है। आइसोप्रोपिल बेंजीन को क्यूमिन कहा जाता है, जिसकी O2 से क्रिया यानी कि ऑक्सीजन से क्रिया कराने पर क्यूमिन हाइड्रो पराक्साइड प्राप्त होता है। जिसकी O2 से क्रिया कराने पर क्यूमिन हाइड्रो पराक्साइड प्राप्त होता है, जिसका जल अपघटन कराने पर फिनॉल प्राप्त होता है। तो किस तरह से ये रिएक्शन होगी आपको देखो दिखाते हैं करके। सबसे पहले हम सूत्र लिखेंगे किसका, आइसोप्रोपिल बेंजीन को क्यूमिन कहा जाता है, जिसकी यानी कि आइसोप्रोपिल बेंजीन का लिखेंगे सूत्र। क्या होता है देखिए इस तरह से आपको बता सकते हैं। C6H5 CH3 ये लिख दिया है मैंने आइसोप्रोपिल बेंजीन। यहाँ पे लिख के भी दिखा दे रहे हैं ये देखिए आइसोप्रोपिल बेंजीन। क्या करना है, आइसोप्रोपिल बेंजीन को क्यूमिन कहा जाता है, जिसकी O2 से क्रिया, O2 यानी कि ऑक्सीजन से क्रिया कराएंगे, प्लस O2 से क्रिया कराने पर क्या प्राप्त होता है, क्यूमिन हाइड्रो पराक्साइड। इस तरह से सूत्र होता है इसका। ये देखिए लिखा है C6H5 C यहाँ पे आएगा CH3 सिंगल बॉन्ड, यहाँ भी CH3 और नीचे भी CH3। इस तरह से ये देखिए जो C6H5 था वही यहाँ लिखा है, साथ में C और इसके ऊपर बॉन्ड, ऊपर भी सिंगल बॉन्ड के साथ CH3, नीचे भी सिंगल बॉन्ड के साथ CH3 और इस साइड भी सिंगल बॉन्ड के साथ CH3। ये सूत्र होता है क्यूमिन हाइड्रो पराक्साइड का। लिख देंगे यहाँ पे क्यूमिन हाइड्रो पराक्साइड। इस तरह से क्यूमिन हाइड्रो पराक्साइड ये प्राप्त होता है। फिर लिखा है जिसका जल अपघटन कराने पर फिनॉल प्राप्त होता है। अब इसका हम जल अपघटन कराएंगे। जल अपघटन यानी कि जल का सूत्र पता है आपको, H2O होता है। H2O से इसकी क्रिया कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा, फिनॉल प्राप्त होगा। फिनॉल का सूत्र C6H5OH। अभी इससे पहले भी आपको रॉसिंग विधि में फिनॉल प्राप्त हुआ था, आपको बताया था C6H5CSOH प्लस इसके साथ में और जो बचा है ये आ जाएगा CH3COCH3। इस तरह से ये C6H5 आ गया, OH हाइड्रोजन यानी कि जल अपघटन कराया, बाकी ये जो CH3 हैं लगे हुए इसके साथ में CH3COCH3। तो उम्मीद करते हैं आपको क्यूमिन विधि अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। क्या था इसमें, आइसोप्रोपिल बेंजीन को क्यूमिन कहा जाता है। आइसोप्रोपिल बेंजीन को क्यूमिन कहा जाता है, जिसकी O2 से यानी कि ऑक्सीजन से क्रिया कराने पर क्यूमिन हाइड्रोपराक्साइड प्राप्त होता है, और जिसका जल अपघटन कराने पर फिनॉल प्राप्त होता है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आई होगी बहुत अच्छी तरीके से। नए चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं जल्दी एक नेम रिएक्शन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।